हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। हमारे पास यहाँ दो ट्रायंगल्स गिवन है, दो त्रिभुज आप देख सकते हैं अपने सामने, ये गिवन है, ठीक है। और ये दोनों सिमिलर हैं, समरूप हैं। तो जो ABC है वो किसके सिमिलर है? FEG के सिमिलर है। ध्यान रखना, एंगल A और एंगल F ये बराबर हैं, तो एंगल A यहाँ पे है, एंगल F ये है। हमें इसी हिसाब से लिखने हैं, ठीक है ना। आप कुछ भी EFG मत डाल देना ऐसे ही अपने मर्जी से, ऐसा नहीं है। हमें सोच समझ के लिखने होते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल A है वो एंगल F के बराबर है, एंगल B एंगल E के बराबर है, तो एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर है, और एंगल C एंगल G के बराबर है। तो ये जो एंगल है इसके बराबर है, ठीक है। और ये दोनों, इसीलिए ये दोनों क्या हैं? आपस में समरूप हैं, सिमिलर हैं। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन ये गिवन है कि जो CD है, आप रेड कलर में देख सकते हैं, ये इस कोण का समद्विभाजक है। तो इस कोण को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, तो ये बराबर हिस्से हो गए, इसी तरह से ये हिस्से आपस में बराबर हो गए। अब इतना क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे हम इन पार्ट्स को सॉल्व करना शुरू करते हैं, लेकिन एक बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। आई एम श्योर अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके ठीक ठाक होंगे। तो आप जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज आपस में सिमिलर हैं, जैसे ये दोनों त्रिभुज आपस में सिमिलर हैं, तो इनके कोण बराबर होते हैं, यानी एंगल A बराबर एंगल F होता है, एंगल B बराबर एंगल E और एंगल C बराबर एंगल G, ठीक है। A बराबर F, B बराबर E और C बराबर G। और इसके अलावा जो इनकी संगत भुजाएं होती हैं उनका अनुपात बराबर होता है। तो दिस अपॉन दिस यानी AC अपॉन FG ये बराबर हो जाएगा दिस अपॉन दिस यानी CB अपॉन GE, और ये बराबर हो जाएगा AB यानी दिस अपॉन दिस, AB अपॉन FE। ये बेसिक रूल्स होते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स में। तो अब अगर आपको ये समझ आ गया है तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लेट्स क्लीन इट अप। ओके, सबसे पहला पार्ट देखो। तो यहाँ पे हमें CD अपॉन GH, CD ये है, CD अपॉन GH बराबर AC अपॉन FG लेके आना है, AC अपॉन FG, इसको बराबर प्रूव करना है। लेकिन ये बराबर तभी प्रूव होंगे जब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दें। सिमिलर प्रूव यानी समरूप इनको प्रूव कर दें, तो ही हम ये कर पाएंगे ना, तभी तो प्रॉपर्टी लगा पाएंगे। और अगर आप तीसरा पार्ट इसका देखें तो तीसरा पार्ट क्या है? DCA यानी ये ट्रायंगल और HGF यानी ये ट्रायंगल, वही, ठीक है ना, जो मैंने अभी पहले ही बनाए थे वही वाले ट्रायंगल, इनको सिमिलर प्रूव करना है। कहने का मतलब ये है, थर्ड पहले होगा, फिर फर्स्ट होगा, फिर सेकंड होगा। अच्छा, तो यहाँ पर देखो थर्ड पार्ट इसका आप जानते हैं, अगेन क्योंकि हमने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने हैं तो यहाँ पर फोकस करो, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ये और ये एंगल तो आपस में बराबर हैं, तो एंगल A बराबर एंगल F है। क्यों बराबर है भाई? ये जो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ABC ये सिमिलर है ना ट्रायंगल FEG के, तो इसीलिए ये बराबर हो गए। इसके अलावा जो एंगल C है वो एंगल G के भी बराबर है, सेम रीज़न। अब अगर ये बराबर होंगे तो इनके हाफ भी बराबर होंगे, इनको आधा करेंगे तो भी बराबर होंगे ना। और अगर एंगल C को हम आधा करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, क्योंकि दो बराबर हिस्सों में बटा हुआ है। इसी तरह से एंगल G को आधा करने पे ये मिल जाएगा। तो हमने ये लिखा एंगल ACD बराबर एंगल FGH। अब एक एंगल तो ये बराबर है और एक एंगल ये बराबर है, दो एंगल बराबर हो गए ना इसमें। तो आप लिखेंगे देयरफॉर एंगल समरूपता की कसौटी से। तो एंगल से क्या होगा? देखो यहाँ पे हमारे पास ये जो ट्रायंगल है DCA ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल HGF के, ठीक है ना। और ये हमने प्रूफ कर दिया थर्ड पार्ट। तो ये दोनों जो ट्रायंगल हैं जो मैंने ब्लैक मार्क कर रखे हैं वो दोनों सिमिलर प्रूफ हो चुके हैं, थर्ड पार्ट हो चुका है।
अब यहीं से हम सेकंड पार्ट आराम से कर सकते हैं। तो सेकंड पार्ट में हम वही लिखेंगे, सॉरी, यहीं से हम फर्स्ट पार्ट आराम से कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखो, चूंकि ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर है ट्राइंगल एच जी एफ के, तो इनके संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे, इसलिए इनके संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे। तो इससे क्या होगा, अब अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हैं, तो यानी ये भुजा अपॉन ये भुजा, तो हम लिख सकते हैं सी डी अपॉन जी एच बराबर ये अपॉन ये, यानी ए सी अपॉन एफ जी। और हो गया प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। ऑलराइट, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। हमें यहाँ पे ट्राइंगल डी सी बी, तो डी सी बी कौन सा ट्राइंगल है, ये है, और दूसरा ट्राइंगल एच जी ई, ये ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल हमें समरूप प्रूफ करने हैं, जो कि बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ पर आप इन दो ट्राइंगल पे फोकस करो, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ये एंगल और ये एंगल तो बराबर हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही थे। देखो, तो एंगल बी जो है वो बराबर है एंगल ई के। क्यों? क्योंकि जो ट्राइंगल ए बी सी है ये समरूप है ट्राइंगल एफ ई जी के, तो इनके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होंगे, है ना, ये क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। इसके अलावा वापस इस एंगल पे आ जाओ, तो ये जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि एंगल सी बराबर है एंगल जी के। अगेन सेम रीज़न। तो अगर हम इनको 2 से डिवाइड करेंगे तो भी बराबर होगा, और इस बार डिवाइड करके इधर वाला लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इस पूरे एंगल का हाफ ये है, क्योंकि वो समद्विभाजित हो रखा है। तो एंगल डी सी बी बराबर हो जाएगा एंगल इस वाले एंगल के, ओके। और ये है एच जी ई। और तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 एंगल बराबर हो गए हैं, इसीलिए एंगल एंगल समरूपता की कसौटी से ट्राइंगल डी, अब 2 एंगल बराबर हो गए तो समरूप हो गए हो, एच जी ई, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, और जो ऑर्डर यहाँ पे इस तरह से लिखा है वही आपको लिखना है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि आप इसको एच ई जी कर रहे हो, गलत हो जाएगा। आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।